हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं एक स्टोरी है एन ऑनेस्ट वुड कटर। एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा या एक ईमानदार लकड़ी काटने वाला, इसकी कहानी हम सीखने वाले हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों ने लास्ट जो हमारी कहानी है उनको आप लोग पढ़ के आए होंगे, सीख के आए होंगे, या हमारे चैनल को विजिट करके आए होंगे, तो वहाँ भी मैंने कई बार कई वीडियो में इन लाइनों के बारे में बताया है कि ये जो लाइनें हैं ये क्यों आई है अपने पास, ये जो लाइनें हैं क्यों आई है। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ये हिंट लाइन्स होती हैं। क्या लाइन होती है? हिंट लाइन्स होती है। हिंट लाइन का मतलब है कि एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है उसमें यही हिंट लाइन दी होती है। इन्हीं हिंट लाइनों की हेल्प से हम कहानी को लिखते हैं, रिटर्न मारते हैं। बट ये जो हिंट लाइन होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, जबकि हमें जो कहानी लिखनी होती है पास्ट सिंपल में लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वहाँ सेकेंड फॉर्म बनानी पड़ती है। ओके, तो देखें जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ SEIS लगा है, एस लगा है, यहाँ पे क्राइस लगा हुआ है। हेल्पिंग मैन वर्ब्स देखो है ना, मैन वर्ब्स के अंदर देखो, मैन वर्ब्स में SEIS देखो, मैन वर्ब्स में ऐसे रिफ्यूज, मैन वर्ब्स में SEIS देखो, मैन वर्ब में SEIS देखो, सब जगह यही एक ये प्लेस्ड है, मानी प्रसन्न होना, यही सेकंड फॉर्म दिखिए। ये तो नहीं, बहुत सारी कुलाड़ियों का ये है। जहां भी मैन वर्ब है सभी के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो कहानी जो लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, इन्हीं लाइनों को यूज करते हुए। ध्यान रहे, एक वर्ड केवल एक लाइन बनाता है पूरी, ये पूरा वर्ड एक लाइन बनाएगा। ये शायद गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, जो ये भी पूरी जो लाइन है एक पूरी लाइन बनाएगा। ये भी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक द रिवर से भी एक लाइन बनेगी। इन्हीं को यूज करते हुए अपने को लाइनें बनानी है, मैक करनी है। आ जाओ, यहाँ पे आ गया है। पहली लाइन को मैं बता देता हूं कि पहली लाइन में गो आया है ना, तो गो कहाँ काम आ रहा है देखेंगे। यहाँ पे है वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर वुड कटर। ठीक है, एक बार एक समय एक गरीब लकड़ी काटने वाला था। एक बार एक समय एक गरीब लकड़ी काटने वाला था। ही डेली वेंट टू कट वुड, और वह रोज लकड़ी काटने जाता था। ही डेली वेंट टू वुड कट, वह रोज लकड़ी काटने जाता था। ही डेली वेंट टू कट वुड, वह रोज लकड़ी काटने जाता था। तो यहाँ देखो वेंट है ना, ये गो ही है, गो की सेकेंड फॉर्म ही है। तो यहाँ से ये अपने पास लाइन बन गई है ना, ये जो गो था वह वेंट में बन गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, वन डे माने एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड नियर रिवर, माने एक दिन वो नदी के किनारे, नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। एक दिन वो नदी के किनारे क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था। His axe fell down, his axe fell into the river, और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में क्या हो गई? गिर गई। He wept, ये वेप की सेकंड फॉर्म है। वेप का मतलब होता है रोना, वीप का मतलब होता है रोना, वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट। He wept and cried for help, वह रोया और चिल्लाया, वह रोया और चिल्लाया। क्राइड मानी चिल्लाना, क्राई की सेकंड फॉर्म है। वह रोया और चिल्लाया सहायता के लिए, वह सहायता के लिए रोया और चिल्लाया। वह सहायता के लिए क्या किया? रोया और चिल्लाया। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जो वाटर के देवता थे, मानी पानी के जो देवता थे, वो आए और क्या किए? अपीयर्ड हुए। मानी अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, अब भगवान तो प्रतीत ही होते हैं, तो वो भी जल का देवता था, तो प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, मतलब प्रकट हुआ। अब प्रकट हुआ तो क्या हुआ? ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्सेस, और वो जो प्रकट हुए थे तब एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए थे। गोल्डन एक्सेस लाए थे, गोल्डन एक्स लाए थे। जब प्रकट हुए तो सोने की क्या लाए थे? कुल्हाड़ी। ब्रॉट का मतलब है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग का मतलब लाना, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो वो क्या लेकर आए थे? अपने
कुल्हाड़ी लेकर आए थे, है ना। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। वुड कटर, द वुड कटर मानी जो लकड़ी काटने वाला था, लकड़ आ रहा था, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर देना। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट, ना जो वुड कटर है उसने उसे लेने के लिए मना कर दिया ना। इट्स नॉट आर, आई कांट टेक इट, इट्स नॉट आर, ये हमारी नहीं है, हम नहीं ले सकते। आई कांट टेक, आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। देन द गॉड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, तब दोबारा से जो भगवान है वो चांदी की कुल्हाड़ी लाए, ठीक है, चांदी की कुल्हाड़ी लाए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट, दोबारा से पूछा कि भाई अब तो ले ले, भाई अब तो ले ले। ही आस्क्ड माने पूछा वुड कटर से, टू टेक इट, अरे भाई अब तो ले ले। he refused to take it also, he refused to take it also, उसने दोबारा भी मना कर दिया। because it's not our, हमारी नहीं है, we can't take it, हम नहीं ले सकते। माने उसने बोला कि he refused to take it, मना कर दिया, he refused, उसने मना कर दिया लेने के लिए। it also because it was not his access, कि वो उसकी एक्सेस नहीं है, हमारी नहीं है मतलब, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मानी क्योंकि, इट वॉज नॉट हिज एक्सेस मानी ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, हिज एक्स। देन मानी होता है तब, द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट हिज रियल एक्सेस, तब जब वो दोनों ही कुल्हाड़ी नहीं लिया तब जाकर वो भगवान था, उसने क्या लाया, अपनी खुद की, उसकी जो थी वही एक्सेस लेकर आया, उसकी जो थी वही एक्सेस लेकर आया। He asked the woodcutter to take it, उसने पूछा वुड कटर से कि भाई ले ले, ठीक है। He asked, उसने पूछा वुड कटर से, उसने वुड कटर से पूछा take it, ले ले, इसे ले ले। He accepted it, उसने उसे लिया, स्वीकार किया। accept का मतलब होता है स्वीकार करना, या accepted वर्ब के सेकंड फॉर्म है, माने उसने स्वीकार किया, उसने उसे स्वीकार किया कि भाई इट्स माइन नॉट योर। द गॉड वॉज प्लेस्ड, भगवान प्रसन्न हुए, प्लेस्ड का मतलब होता प्रसन्न होना, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान क्या हुए, प्रसन्न हुए। द गॉड वॉज प्लेस्ड, भगवान प्रसन्न हुए, विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर, भगवान उस लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुए, माने प्रसन्न हुए। He gave all 3 axes to the woodcutter, और उसने पूरी तीनों की तीनों ही कुल्हाड़ी वुडकटर को दे दी, लकड़हारे को दे दी। बोले मौज कर तू, चांदी की और सोने की लेके क्या कर, मौज कर। He was happy, और वह बहुत खुश था। And thanked the God, और उसने भगवान को क्या दिया, धन्यवाद दिया कि थैंक यू भगवान to give me 3 axes and 2 extra axes, 1 silver and another is gold axes, because I become a rich man of these axes, मानी इन एक्सेस से क्या क्या बन जाएगा, वो पैसे वाला बन जाएगा। आगे आ गया, ऑनेस्ट इज द गुड पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, मानी ईमानदारी ही सबसे अच्छा क्या है, पॉलिसी है, नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मानी ईमानदारी सबसे क्या है, अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे क्या है, अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है भाई, सबसे अच्छी नीति है। आई थिंक आप लोग भाई अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया तो भाई साहब वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।